धन में एज अ बिगिनर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में नए हो, आपको बेसिक कंसेप्ट जैसे कॉल पुट क्या होता है, ऑप्शन चेन क्या होती है, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये सारे टर्म्स आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि एकदम बेसिक्स के साथ, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किस कंसेप्ट को यूज करना है और एज अ बिगिनर आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है ताकि आप मार्केट से पहले ही बाहर ना हो जाओ। दोस्तों, वीडियो के चैप्टर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आपको किसी स्पेसिफिक पार्ट पर जाना है तो आप जा सकते हो। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं दोस्तों कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप सीखना चाहते हो या करना शुरू भी कर रहे हो तो इस मन से ही करना कि आपको सीखने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक वीडियो देख लोगे और आपको सब कुछ रातों रात समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। कंसेप्ट सीखने को आपको भले ही 1 या 2 दिन लगे या शायद 3-4 दिन लगे, पर अगर आपको इसमें पैसा बनाना है तो आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट लेना पड़ेगा और आपको विद टाइम चीजें समझ में आएगी कि कौन सी चीज आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। तो लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर आ जाते हो। स्क्रीन पर आने के बाद आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नाम का इधर एक बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करते हो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। सेंसेक्स है, फिन निफ्टी है, निफ्टी मिड कैप है। आप चाहो तो इंडेक्स में भी ऑप्शंस के ट्रेड कर सकते हो, आप स्टॉक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो, पर हर एक स्टॉक जो है वो ऑप्शन में ट्रेडेबल नहीं होता है। कुछ गिने चुने ही स्टॉक्स है जिनके ऑप्शंस आप ट्रेड कर सकते हो। या तो आप कमोडिटीज जैसे कि हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। कमोडिटी ट्रेडिंग पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं उस पर भी वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। तो ये सारे जो इंडाइसेस है उनका लाइव में आपको डेटा देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे आपको एक्सपायरी ट्रेडिंग देखने के लिए मिल जाएगी कि जो भी इंडेक्स की एक्सपायरी होगी वो आपको कॉन्ट्रैक्ट या इंडेक्स जो है वो इधर देखने के लिए मिल जाएगा। अब जैसे सेंसेक्स, आज वेडनेसडे है, सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है हर थर्सडे को और हमारे निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है हर ट्यूसडे को। अब एक्सपायरी मतलब क्या? तो एक्सपायरी का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो भी ऑप्शन का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट मतलब बायर और सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, तो उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम ट्रेड करते हैं। तो इसीलिए जब भी आप ऑप्शन ट्रेड ले रहे हो, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपके सामने कोई एक ऑप्शन सेलर भी होगा। तो एज अ बायर और कोई एक सेलर आपने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो कोई ऑप्शन बेच भी रहा है, अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो कोई ऑप्शन खरीद भी रहा है। तो इसी तरीके से जो है वो ये चीजें काम करती है शॉर्ट में। अब जैसे एक्सपायरी है, एक्सपायरी का मतलब क्या होता है कि ये सारे जो ऑप्शन के ट्रेडिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये किसी ना किसी एक दिन पर एक्सपायर हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। तो वो डेट कौन सी होती है? अब ये दो तरीके की एक्सपायरी होती है दोस्तों। एक होती है वीकली एक्सपायरी, एक होती है मंथली एक्सपायरी। अब वीकली एक्सपायरी का मतलब क्या है? वीकली एक्सपायरी का मतलब ये है कि एक जो कोई कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक वीक के लिए वैलिड रहेगा। और कौन से? निफ्टी का अगर है तो ट्यूसडे को उसकी एक्सपायरी होगी, और सेंसेक्स का अगर है तो थर्सडे को आपको एक्सपायरी मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ महीने का जो आखिरी ट्यूसडे रहेगा उस दिन निफ्टी की मंथली एक्सपायरी रहेगी, और जिस दिन महीने का आखिरी थर्सडे होगा उस दिन सेंसेक्स की आखिरी एक्सपायरी होगी। तो इस तरीके से वीकली और मंथली एक्सपायरी काम करती है। आप चाहो तो वीकली में भी ट्रेड ले सकते हो, आप चाहो तो मंथली में भी ट्रेड ले सकते हो, टोटली आपके ऊपर होता है। आप इस वीक में अगले 2 वीक के बाद की भी एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हो, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। अब हमने ये सब चीज देख ली, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शंस आपको मिलते हैं धन में। तो इधर ट्रेड इन इंडेक्स ऑप्शन मिल जाता है। ट्रेड इन इंडेक्स ऑप्शन मतलब क्या? कि कोई भी इंडेक्स है उसमें अगर आपको ट्रेड करना है, अब निफ्टी 50 में करना है, बैंक निफ्टी में करना है, तो इनके ऑप्शंस में आप ट्रेड ले सकते हो। डायरेक्टली निफ्टी 50 में आप ट्रेड नहीं ले सकते। तो सेंसेक्स जो भी इंडेक्स है आपका वो इधर सेलेक्ट कर लीजिए। मैं जैसे सेंसेक्स कर रहा हूँ, आपको निफ्टी 50 चाहिए तो निफ्टी 50 कर लीजिए। सेंसेक्स करना है, सेंसेक्स कर लीजिए। इधर कॉल आ जाएगा, पुट आ जाएगा। अब कॉल और पुट क्या होता है वो समझाने के लिए मैं आपको ऑप्शन चेन में लेकर चलता हूँ। तो उसके लिए आपको इधर ऑप्शन चेन का एक अलग से बटन मिलेगा, कॉलम मिलेगा, उसमें आइए और निफ्टी 50 का ही एग्जांपल ले लेते हैं, उस पर क्लिक करके ऑप्शन चेन ओपन कर लीजिए। अब जैसे इधर आपको करंट मार्केट प्राइस यानी कि निफ्टी की जो लाइव मार्केट में प्राइस चल रही है वो दिखाई दे रहा है। उसके नीचे आपको एक्सपायरी देखने के लिए मिल जाएगी। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी निफ्टी का एक्सपायरी है वो हर ट्यूसडे को आपको मिल जाएगा और सेंसेक्स का थर्सडे को मिल जाएगा। अब आज 20 तारीख है तो अगले ट्यूसडे को आ रही है 26। तो 26 के एक्सपायरी के ये जो भी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स आपको इधर दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारे 26 मई को एक्सपायर हो जाएंगे। अगर 2 जून के चाहिए तो 2 जून यहाँ पर सेलेक्ट करिए,
उस हिसाब से ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये 2 जून को एक्सपायर होंगे। 9 जून, 16 जुलाई, 23 जून, 30 जून, 28 जुलाई, ये सब के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको इधर देखने के लिए मिल जाएँगे, जिसमें भी आपको ट्रेड करना है, कर सकते हो। पर नियर टर्म एक्सपायरी में करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बहुत दूर के अगर आप कॉन्ट्रैक्ट खरीदते भी हो तो उनका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए काफ़ी लोग अवॉइड करते हैं, फिर उससे अच्छा आप फ्यूचर्स ही ले सकते हो। तो ये मैंने एक्सपायरी सेलेक्ट कर ली। अब लेफ्ट साइड में आपको कॉल दिखते हैं, राइट साइड में आपको पुट दिखते हैं। कॉल का मतलब क्या है? कॉल यानी कि सीई, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉल यूरोपियन, और पुट मतलब पीई, जिसका मतलब होता है पुट यूरोपियन। अब इसमें क्या होता है कि ये जो कॉल है, ये कॉल की प्राइजेस कब बढ़ती है आप वो समझिए। कॉल की प्राइजेस तब बढ़ती है जब मार्केट में कोई भी बुलिश या अपवर्ड मोमेंटम आता है, तब कॉल की प्राइजेस जो है वो बढ़ती है। और ये जो पुट होता है, पुट की प्राइजेस तब बढ़ती है जब मार्केट में कोई भी डाउनवर्ड या बेरिश मोमेंटम आता है। अब कॉल और पुट समझने के बाद आपको समझना है ये सेंटर वाली स्ट्राइक। अब स्ट्राइक का मतलब क्या है? जब भी आपको कोई भी ऑप्शन खरीदना या बेचना है तो आपको एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर करना पड़ता है। तो स्ट्राइक प्राइजेस आप इधर देख सकते हो कि 23,550, 23,600, 23,650। तो निफ्टी 50 में आपको हर 50 पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक प्राइजेस देखने के लिए मिल जाएगी, और उसी के नीचे आपको पीसीआर यानी कि पुट कॉल रेशियो भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये पीसीआर कैलकुलेट कैसे होता है? तो बहुत ही सिंपल है। जितने भी टोटल पुट्स है एक सर्टेन पीरियड या एक स्पेसिफिक वॉल्यूम, जितने भी टोटल पुट्स है उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल कॉल्स के साथ, और जो भी आंसर आता है वो होता है पीसीआर यानी कि पुट कॉल रेशियो। अब इसमें क्या है, अगर ये 1 के नीचे चला जाता है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि मार्केट सेंटिमेंट बुलिश हो गया है, और अगर ये 1 के थोड़ा ज्यादा ही ऊपर चला जाता है तो हम समझ सकते हैं कि मार्केट थोड़ा बेरिश सेंटिमेंट में है। ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे कॉल या पुट के कितने ओपन पोजीशंस हैं, तो वो आपको ओपन इंटरेस्ट बताता है। नीचे आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा कि आज के दिन में कितने इसमें पोजीशंस ऐड हुई है। पर हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि जब भी आप ऑप्शन चेन में से कुछ भी डेटा पढ़ रहे हो तो वो हमेशा ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, ना कि ऑप्शन बाइंग के। भले ही आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, पर हमेशा डेटा जो पढ़ना है वो ऑप्शन सेलर्स की पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। अब इसका मतलब क्या, कि अगर आपको इधर इतनी पोजीशंस दिख रही है 57.49, तो आप ये समझिए कि इधर इतने कॉल सेल हुए हैं, ना कि कॉल बाय हुए हैं। मतलब अब ये जो स्ट्राइक प्राइस है 23,700, इस पर आपको सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने के लिए मिलेगा किधर से भी। तो इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर जो स्ट्राइक प्राइस है, इधर बहुत सारे लोगों ने कॉल बेच रखा है, तो वो नहीं चाहते कि आपका जो मार्केट है वो 53,700 के ऊपर निकले, इसलिए आपको इतनी सारी पोजीशंस इधर देखने के लिए मिलेगी। और वहीं पर अगर आप पुट राइटिंग देखोगे तो पुट राइटिंग कम है। इसका मतलब ये जो लेवल है वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, क्योंकि कॉल राइटर्स इधर ज़्यादा है कंपेयर टू पुट राइटर्स। ऑब्वियसली पुट राइटर्स भी इतने ज़्यादा कम नहीं है, तो फाइट तो वहाँ पर बनेगी। और मार्केट 23,700 के ऊपर निकलता है तो 23,800 पर 40.7 लाख पोजीशन है। तो ये 100 पॉइंट का मूव जो है वो बहुत ही आसानी से आ सकता है एक बार 23,700 के ऊपर अगर मार्केट निकल कर टिक जाती है तो। और पुट में अगर आप देखोगे तो पुट में आपको ये जो है 23,600, इधर सबसे ज़्यादा पोजीशंस मिलेगी। मतलब ये जो आपका स्ट्राइक प्राइस है ये एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करेगा। अगर ये टूट जाता है नीचे की तरफ तो मार्केट फिर बहुत तेज़ी से नीचे भी जा सकती है, क्योंकि फिर डायरेक्टली जो सपोर्ट है वो 23,500 पे है। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जहाँ पर आपको ओआई ज़्यादा दिख रहा है वो एज अ की सपोर्ट या रेजिस्टेंस की जैसे काम कर सकता है। अब नेक्स्ट है हमारा एलटीपी। एलटीपी का मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। तो जो भी ये स्ट्राइक प्राइस है, अब ये कॉल है तो उसका प्रीमियम कितना चल रहा है ये आपको इधर देखने के लिए मिलेगा, और ये ग्रीन और रेड में ये दिखेगा कि आज के दिन में इसमें कितना चेंज आया है। अब जो भी ये स्ट्राइक प्राइस चल रही है, स्ट्राइक प्राइस से जो भी सबसे पास वाली जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो हमारी एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस होती है, हमेशा ध्यान रखिए। और जो भी कॉल साइड के आपको एट द मनी से ऊपर की कॉल्स मिलेगी वो सारी इन द मनी कॉल्स होती है। और जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रही है एट द मनी, उसके ऊपर की जो भी स्ट्राइक प्राइजेस होती है वो सारी आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइजेस होती है। और इसी के ठीक उल्टा जो भी एट द मनी का हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा उसके नीचे की, यानी कि मार्केट के नीचे की जो भी पुट्स होती है वो सारी आउट ऑफ द मनी पुट्स होती है। और जहाँ पर भी हमारा मार्केट है फिलहाल, जो भी स्ट्राइक प्राइस एट द मनी है उसके ऊपर की जो भी स्ट्राइक प्राइजेस होगी वो सारी हो जाएगी इन द मनी के पुट्स। तो ये हमेशा डायगोनली होता है। आप ये चाहो तो लिख कर भी रख सकते हो या इसको मन में
आप याद रखिए कि हमेशा इन द मनी जो है वो डायगोनली होते हैं और आउट ऑफ द मनी दोनों डायगोनली होते हैं। तो एट द मनी का जो भी स्ट्राइक प्राइस होता है, अगर आप एक बिगिनर हो तो हमेशा आपको एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना है या इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड करना है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? तो इसका रीजन यही है दोस्तों कि एट द मनी और इन द मनी में जो थीटा डीके होता है, ऑप्शन बाइंग में ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है, ये डिसाइड होता है ऑप्शन ग्रीक्स की मदद से कि इसका वैल्यू कितना रहेगा, प्राइस कितना रहेगा। तो इसमें सबसे बड़ा जो ऑप्शन बाइंग का दुश्मन होता है वो है थीटा डीके। थीटा डीके क्या करता है? थीटा डीके अगर मार्केट में कोई भी मोमेंटम नहीं आता है और आपका जो मार्केट है वो एक्सपायरी के पास पास जा रहा है, तो थीटा डीके के वजह से आपके ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो टूटने लग जाते हैं, मेल्ट करने लग जाते हैं, उनकी प्राइस कम होने लग जाती है। भले ही मार्केट ना नीचे जा रहा है पर ना ऊपर जा रहा है, वहीं पर भी है, फिर भी आपके कॉल के प्रीमियम गिरेंगे, आपके पुट के प्रीमियम गिरेंगे। तो ये होता है थीटा डीके की वजह से। तो थीटा डीके हमेशा ऑप्शन बायर के ऑपोजिट में काम करता है और वो जितना कम हमारे ऑपोजिट में काम करेगा उतना अच्छा। इसीलिए इन द मनी में थीटा डीके सबसे कम होता है और एट द मनी पे ठीक ठाक होता है। आउट ऑफ द मनी में आपको प्रीमियम कम मिलेंगे पर जो थीटा डीके का उधर जो एक्शन है वो भी ज़्यादा होता है, वहाँ पर प्रीमियम बहुत जल्दी डीके होते हैं अगर मोमेंटम नहीं आता है तो। अगर आपको ऑप्शन ग्रीक्स देखने हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, कॉल्स के ऊपर में ये जो बटन है ना इधर, ये इसके ऊपर क्लिक करिए एक बार। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ओआई दिखेगा, वॉल्यूम दिखेगा, एलटीपी दिखेगा, इसमें नीचे आपको परसेंटेज टर्म्स में आज के दिन में चेंजेस कितने हुए हैं वो दिखेंगे, और नीचे लेफ्ट में करोगे तो लॉन्ग बिल्डअप है। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब है कि यहाँ पर जो बायर्स है वो एग्रेसिवली इधर अपनी बाइंग की पोजीशंस बना रहे हैं। इसी में आपको एक लॉन्ग अनवाइंडिंग भी दिखेगा। लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब क्या है? लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब है कि लोगों के जो लॉन्ग्स थे, वहाँ पर जो भी लोगों ने जो भी कॉल खरीद के रखा था उसको वो लोग एग्जिट कर रहे हैं। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग का वो मतलब है। फिर शॉर्ट बिल्डअप का मतलब क्या है? शॉर्ट बिल्डअप मतलब लोग उधर कॉल बेच कर जा रहे हैं। तो ये जो लेवल्स होंगे ना वो सारे एज अ आपके रेजिस्टेंस के जैसे काम करेंगे। तो ये सब आप स्ट्राइक प्राइजेस इधर देख सकते हो इस तरीके से। और ये जो हमारा थीटा है जिसकी मैं बात कर रहा था, तो डेल्टा होता है, गैमा होता है, थीटा होता है और इसी के साथ वेगा होता है और एक रो भी होता है पर वो इधर नहीं लिखा हुआ। तो चार जो है वो आपके मेन होते हैं, उसमें से थीटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ऑप्शन बाइंग के अपोज में काम करने वाला। तो आप देखोगे कि ये सारे जो इन द मनी है ना, वहाँ पर ये थीटा कम है। और अभी जैसे मार्केट चल रहा है 23,640 के आसपास, तो हम चलते हैं 23,640 में। तो इधर आप थीटा देखिए 18 के आसपास चल रहा है और वहीं पर 23,850 पर आप देखोगे तो इधर 16 का चल रहा है और इधर भी आप देखोगे इन द मनी में तो काफ़ी कम है। अब आप बोलोगे कि इधर भी सेम वैल्यूज़ है, इधर भी सेम वैल्यूज़ है, फिर थीटा अलग कैसे हुआ? तो दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर थीटा आप देख लीजिए 23,400 पे कितना है? 15 का है और 23 ये कितना है? 650 से हम 200 पॉइंट दूर गए हैं और इधर भी 200 पॉइंट दूर आते हैं। तो 650 से 200 पॉइंट 850 900 के आसपास, चलिए 900 पकड़ लेते हैं। तो इधर भी थीटा हमारा लगभग 15 के पास था, इधर भी थीटा हमारा लगभग 16 के पास है। तो इधर 15.8 है, इधर 15.9 है। पर अगर मैं आपको इसके प्रीमियम की प्राइस दिखाऊँ तो 23,400 पर प्रीमियम है 353 रुपीज़ के आसपास और 2900 पर हमारा प्रीमियम है 95 के आसपास। अब अगर 95 रुपीज़ में से 15 रुपये का अगर आपका थीटा डीके की वजह से प्रीमियम टूट जाता है, तो परसेंटेज टर्म्स में अगर आप देखोगे तो 96 या 95 के आसपास चल रहा है। तो 95 या 96 के आसपास चलने वाला जो प्रीमियम है वो ज़्यादा गिरेगा कंपेयर टू जो 350 है परसेंटेज टर्म्स में। तो आपको लॉस ज़्यादा आउट ऑफ द मनी में होगा, इसीलिए आपको इन द मनी या एट द मनी के ही कॉन्ट्रैक्ट्स पर ट्रेड करना है। तो ऑप्शन चेन के सारे बेसिक्स जो है वो हम समझ चुके हैं, बल्कि ऑप्शन चेन एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि जितना आप उसको समझेंगे उतना बड़ा टॉपिक है ये। फिलहाल जितना मैंने बताया है उतना बेसिक आपकी जर्नी शुरू करने के लिए काफ़ी है। अब हम बढ़ते हैं कि हमें ट्रेड कैसे लेना है। बहुत ही सिंपल है, ये ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन में जाइए, आपको जो भी स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड करना है उसको पकड़िए। जैसे मुझे ये कॉल खरीदना है, इसके ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक जैसे ही करोगे आपको करंट मार्केट प्राइस दिखेगा, कितने टोटल बाय ऑर्डर्स लग रहे हैं, सेल ऑर्डर्स लग रहे हैं, यहाँ पर मिल जाएगा। चार्ट अगर देखना है आपको तो यहाँ से चार्ट आप देख सकते हैं, आपका चार्ट ओपन हो जाता है थोड़ी देर में। तो चार्ट आप इधर देख सकते हो लगा हुआ है, आपको चाहिए तो इधर से भी आप ट्रेड ले सकते हो। बाय सेल का बटन आपको इधर मिल जाएगा। बिना चार्ट देखे ही ट्रेड कर रहे हो, दूसरा किसी इस पर चार्ट आपका खुला हुआ है, इधर बाय का बटन है, बाय पर जाइए। ट्रेडिंग का मतलब होता है इंट्राडे ट्रेडिंग और नॉर्मल का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड, यानी कि एक दिन से ज़्यादा अगर आपको ये पोजीशन होल्ड करनी है। इसमें वैसे भी
आपको कोई लीवरेज मिलता नहीं है स्टॉक्स के जैसा ट्रेडिंग करने के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, तो आप ये जो है नॉर्मल वाले में ही खरीदिए, वही अच्छा है। तो नॉर्मल मैंने सेलेक्ट किया, क्वांटिटी 65 है, एक लॉट में 65 क्वांटिटी होती है और आपको उसी हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। आप बीच में का कोई भी नंबर नहीं डाल सकते। अगर आपको 2 लॉट में ट्रेड करना है तो उसकी 130 क्वांटिटी हो जाती है और उस हिसाब से मार्जिन भी आपकी पड़ जाती है। तो एक लॉट अगर आपको खरीदना है तो उसके लिए मार्जिन कितना लगेगा वो लिखा हुआ है और आपके पास कितना है वो राइट साइड में लिखा हुआ है। तो आप मार्केट प्राइस पर खरीद सकते हो या तो लिमिट पे। लिमिट का मतलब ये होता है कि कौन सी स्पेसिफिक प्राइस पर अगर आपको खरीदना है तो वो आप लगा सकते हो, पर जो भी प्राइस आप इधर लिख रहे हो वो मार्केट के प्राइस से नीचे की होनी चाहिए। मार्केट के प्राइस के ऊपर की लगाओगे तो ऑर्डर आपका मार्केट प्राइस पर ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। और मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है कि जो भी मार्केट में भाव चल रहा है तुरंत उसी पर आपका ऑर्डर जो है वो आसपास पंच हो जाता है। तो मैं फिलहाल इसको मार्केट पर सेट कर रहा हूँ। और आपको अगर चार्जेस देखने हैं तो ऑर्डर एस्टिमेटर पर जाइए, इधर से आपको आपके चार्जेस कितने लगेंगे देखने के लिए मिल जाएगा डिटेल में। आपको ब्रेक इवन के लिए कितना पॉइंट लगेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, वो भी इधर लिखा हुआ है। और एस्टिमेटेड टैक्स चार्जेस ऑन सेल, तो बाय और सेल दोनों मिलाकर आपको कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि ये जो चार्जेस आपको बताए जा रहे हैं ये सिर्फ बाय के हैं और सेल के अलग रहेंगे। तो ऑलमोस्ट 50 रुपये के आसपास मुझे इस पर चार्ज लगने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसी हिसाब से आपको बुक करना है। मैं आउट ऑफ द मनी का थोड़ा आपको प्रीमियम लेकर बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा मोमेंटम नहीं आएगा, इसलिए मुझे एग्जाम्पल देना है इसीलिए। तो इंस्टेंट बाय पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो ट्रेड है वो शुरू हो जाता है। इसको आपको बंद करना है, यहाँ पर क्रॉस का बटन है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ऑर्डर्स वाले सेक्शन में इधर से आ जाइए और आने के बाद आपको पोजीशंस में आपका इधर जो ट्रेड है वो देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो ट्रेड है वो आप इस प्रकार से ले सकते हो। इसको अगर आपको एग्जिट करना है तो एग्जिट करने का भी बहुत ही सिंपल मेथड है। इसके ऊपर क्लिक करिए। हाँ, पर एग्जिट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि टारगेट स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो इसके ऊपर आ जाइए। इसके ऊपर आने के बाद ऐड पर क्लिक करिए। ऐड पर क्लिक करने के बाद टारगेट का ऑप्शन है, स्टॉप लॉस का ऑप्शन है। जाइए टारगेट पर, जो भी प्राइस पर लगाना चाहते हो। मैं 25 रुपये पर लगाना चाहता हूँ, मैं 25 रुपये इधर पे लगा दूंगा अपनी प्राइस। स्टॉप लॉस पर जाइए, जो भी स्टॉप लॉस आप लगाना चाहते हो। मैं 15 रुपये पे लगाना चाहता हूँ, तो 15 इधर लगा दिया मैंने। आप अपने हाथ से टाइप कर सकते हो या तो ये प्लस माइनस की मदद से भी कम ज़्यादा कर सकते हो। परसेंटेज टर्म्स में लगाना है तो वो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और सेव पर क्लिक कर दीजिए। सेव पर क्लिक कर दोगे तो आपका ये जो टारगेट और स्टॉप लॉस है इस प्रकार से सेव हो जाएगा। तो अब आपका टारगेट और स्टॉप लॉस लग चुका है। अगर दोनों में से कोई भी आ जाता है तो आपका जो ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपको इसकी वैलिडिटी देखनी है तो ऑर्डर्स में आइए। ऑर्डर्स में आने के बाद ये सुपर में आइए। सुपर में आपको मिल जाएगा कि आपकी ये जो टारगेट और स्टॉप लॉस की ऑर्डर है इधर लगी हुई है। मोर में जाता हूँ मैं, यहाँ पर क्लिक करके और मॉडिफाई में जाता हूँ, तो इधर से आप चेंजेस भी कर पाओगे आपके टारगेट और स्टॉप लॉस में। यहाँ से चेंजेस भी करने के लिए मिल जाते हैं। कैंसिल भी करना है वो भी हो जाएगा। मोर में जाइए, इधर कैंसिल का ऑप्शन भी है। व्यू में अगर जाते हो तो डिटेल्स मिल जाएगी कि ये जो ऑर्डर है वो कब तक वैलिड रहेगी। अब ये जो आपकी ऑर्डर है ये सुपर ऑर्डर है, तो सुपर ऑर्डर आपकी जब तक एक्सपायरी नहीं हो जाती है, आप ट्रेड एग्जिट नहीं कर देते, तब तक वैलिड रहता है। तो आपको टेंशन भी नहीं है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर पोजीशन को एग्जिट कर लूँ, इसको मैं अगर ट्रेड एग्जिट करना चाहता हूँ बिना ये करे टारगेट या स्टॉप लॉस लगाए, तो मुझे इधर एग्जिट पोजीशन का बटन मिलता है। यहाँ पर आइए, क्लिक करिए, इंस्टेंट सेल पर दबाइए। तो मेरा ये जो ट्रेड है वो एग्जिट हो चुका है और पोजीशंस में आप देख भी सकते हो ये मेरी क्लोज्ड पोजीशन में आ चुका है। पर सुपर ऑर्डर में अगर आप आओगे तो आपका अभी भी ऑर्डर जो आपने टारगेट स्टॉप लॉस लगाया था वो अभी भी एक्टिव है। तो इसको भी आपको इस पर मोर पे क्लिक करके इधर से कैंसिल कर देना है। कोई भी ऑर्डर आपकी पेंडिंग में नहीं रहनी चाहिए, ये हमेशा आपको याद रखना है। फिर से मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग वाले सेक्शन में लेकर आ चुका हूँ दोस्तों। अब इधर आपको बहुत सारा चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे टॉप ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से हैं वो इधर आ जाएंगे, हाई ओपन इंटरेस्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से हैं वो इधर आ जाएंगे, हाई इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से हैं वो इधर आ जाएंगे। ये इसीलिए मैंने पहले आपको नहीं बताया क्योंकि ये ओपन इंटरेस्ट वगैरह आपको टर्म्स कौन सी यही पता नहीं होगी, इसलिए मैंने इसको होल्ड पर रखा था। अब इसमें टॉप ट्रेडेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे स्टॉक वाले वो सब इधर आ जाएंगे। वो तो इधर सारे बहुत सारे फिल्टर्स आपको मिलते हैं, ये आप इधर देख सकते हो। हाँ, इसमें स्कैल्पिंग करने के लिए एक अलग से टर्मिनल है। अगर आपको चाहिए कि वह स्कैल्पिंग कैसे करते हैं और स्कैल्पिंग टर्मिनल कैसे यूज़ करना है धन का फ़ोन में, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट या दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।